आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई अजीज और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझिए आसान तरीके से। हिस्सा व नमाज के जरिए में अब हम सबक बी यानी ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम फेल माजी में नसरा, खलाका, ज़करा और अबादा पढ़ेंगे। ग्रामर हम कैसे करते हैं? टीपीआई के साथ। मेरे साथ सब दोहराइए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ दोहराइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अल्फाज या कलमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म और हर्फ हम पढ़ चुके हैं पहले, और फेल हमने लास्ट लेसन से पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हमने पहला सेट पढ़ा था। और उसमें हमने कौन से तीन अफ़ाल पढ़े थे? अनम्यूट करके बताइए। फाला, जाला और फताहा। हमने ये वाले तीन अफ़ाल हमने पढ़े थे, ठीक है। तो अब हम अगला बाब पढ़ेंगे। तो जैसे ये हमें पता है कि तीन हरूफी होते हैं, और फिर इनकी किस्में हमने अफ़ाल की पढ़ी कि माजी, मदारी और फेल अमर होता है। और हम आजकल फेल माजी हम पढ़ रहे हैं। माजी वो है जो हो चुका, तो हम इसको परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और पिछले जो हमने पढ़ा था, हम पहले क्विकली उसका इयादा कर लेते हैं। जी, कौन करवाएगा ये टेबल? हैंड रेज कीजिए जी। इरसाल, आप करवाइए। बाकी लोग हाथ नीचे कर ले प्लीज। फाला बाकी उसने किया, फालू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। एक्सीलेंट, शाबाश। हल फालू अगर मैं सवाल करूं तो बेटा क्या जवाब देंगे? नअम फ़अला। हल फालू। नअम फ़अलू। नाम फ़अलू, शाबाश। हल फालता। नअम नाम फ़अल। फ़अलतु, हल फालतुम। नाम फ़अलना। फालना। ठीक है, तो ये हमने पिछला पहले पढ़ा था, हमने उसको दोहरा लिया ताकि हमें और पक्का हो जाए। इसी तरह से जाला और फातहा में भी हमने ऐसे ही बिल्कुल करना है। ये हमारा पहला सेट था या पहला बाब है, ठीक है। अब हम अगला बाब पढ़ेंगे, जो आज का हमारा सबक है। उसमें नासारा, इसका मतलब है मदद की उसने, खाला का पैदा किया उसने, आबादा इबादत की उसने, जकारा याद किया उसने। और ये वाला बाब दो है, और ये नासारा का बाब भी कहलाता है। नासारा का जैसे मैंने बताया, उसका मतलब है उसने मदद की। नसारा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हमने मदद की। जी सिस्टर प्रवीण रिवाइज कराइए, हाथ नीचे कर लीजिए। जी, नौसरा उसने मदद की, नासारू इन इन सब ने मदद की, नासरता आपने मदद की, नासरतु मैंने मदद की, नासरतुम आप सब ने मदद की, नासरना हम सब ने मदद की। वेरी गुड जी। और भी कोई करवा ले? जी सिस्टर सना आप भी करवा लीजिए, और उसके बाद सिस्टर अदीबा कराएंगे। अब हाथ सब नीचे कर ली जी। नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नासरता आपने मदद की, नासरतु मैंने मदद की, नासरतुम आप सब ने मदद की, नासरना हम सब ने मदद की। शाबाश जी, आप भी करवा दीजिए सिस्टर नसरा दूसरी वाली इसने जी। मदद की, नसर इन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब हम ने सब ने मदद की। मदद। शाबाश। अब हम इसकी बोलचाल देख लेते हैं जी। इसरा लारेब, आप इसके जवाब दीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। हल नासारा, क्या जवाब देंगे? नाम नसारा, इसका क्या मतलब है हल नासारा?
क्या उसने उसने मदद मदद की? शाबाश। तो आपने जवाब दिया नाम नसरा, जी हाँ उसने मदद की। हल नसरू, नअम नसरु, वेरी गुड। हल नसरता, नअम नसरतु, क्या आपने मदद की? आपने जवाब दिया जी हाँ मैंने मदद की। हल नसर तुम, अब 4 उंगलियों नअम से आ जाना। नसरना, नाम नसर ना, ठीक है शाबाश। तो ता का जवाब हम देते हैं तू से, और तुम का जवाब हम देते हैं ना से। और नसारा नसरू का जवाब ये गायब है। ये उसी तरह, देखा मैं हाथ उधर ही रहता है, यहाँ मैं इसकी डायरेक्शन बदल लेती। इशारे जरूर करें, सब अपनी जगह म्यूट करके, जब कोई एक बता रहा हो तो उसको रिवाइज करते जाएं, बोलते जाएं, रिपीट करें और इशारे साथ करें। अफाल इसके बगैर नहीं आने वाले, और इसके साथ इतनी तेजी से आते हैं कि आप खुद हैरान हो जाए। अभी हाथ हटा लीजिए। पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझानी है, उसको समझे। किसी का नाम है जैद, हम अगर दो जब पेश के साथ लिखते हैं, पेश वाली तनवीन के साथ, जैदुन, हम कहते हैं ये इसकी असली हालत है, यानी ये काम करने वाला है, फाइल है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर दो जबर वाली तनवीन हो तो इसका मतलब है कि ये इसकी बदली हुई हालत है, यानी इस पे काम का असर पड़ेगा। जैसे हम कहें जैद ने कोई काम किया है ना, जैद ने मदद की, ने के साथ आएगा तो ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। और अगर दो जबर के साथ आता है, ये को, जैद को, यानी जिस पे काम का असर पड़ेगा, ये यानी ऑब्जेक्टिव नाउन बन जाता है, ये फाइल बन जाता है, मफूल बन जाता है ऑब्जेक्टिव नाउन। और जब दो पेश वाला होता है, जैद ने, काम करने वाला है, सब्जेक्ट है या फाइल है, तो इसको हम असली हालत कहते हैं। दो जबर वाली, पेश वाली जो है तनवीन जिसमें आती है वो असली हालत है। और दो जबर वाली होगी तो इसको हम कहते हैं ये हालत बदली हुई है, इस पे काम का असर पड़ रहा है, ठीक। अगर मैं कहती हूँ नसारा जैदन, तो इससे आपको क्या समझ आती है? उसने मदद की जैद की, है ना। फिर इसमें जैद की मदद की जा रही है, इस पे काम का असर पड़ रहा है। आगे हम इसको देखते हैं बोलचाल में। अगर अब मैं सवाल पूछती हूँ हल नसारा जैदन, इसका क्या जवाब देंगी? जी महविश बताइए, नाम नसरा जैदा, इसका क्या मतलब है? जी हाँ जैद ने मदद की। नहीं, जैद ने मदद की होती तो जैद दो की दो जैद मदद की की। पेश। मदद, जी जी हाँ ब्रदर आप उसने बताइए, जैद जी ब्रदर बताइए। अ, नसारा, जी हाँ जैद की मदद की गई है। हाँ जैद जी की मदद। हाँ उसने मदद की जैद की, नसारा का मतलब है उसने मदद की। ये जो फेल के सीखे होते हैं ना, इसके अंदर जमायर छुपे होते हैं, समझ ले इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है। नाम नसारा जैदन, उसने, ये देखा इशारा उसका था ना, हुआ का इधर इशारा था। नसारा उसने मदद की जैद की, जैद की मदद हुई है क्योंकि दो जबर वाली तनवीन आ रही है, इसके ऊपर दो जबर वाली तनवीन आ रही है। अगर जैद ने मदद की होती ना तो दो पेश वाली तनवीन आनी थी, सिस्टर जो पहले बता रही थी। ब्रदर आपने बिल्कुल ठीक बताया, थैंक यू। अगला जवाब दीजिए, हल नसरु जैदन, क्या उन सब ने मदद की जैद की? तो क्या जवाब देंगे? नाम नसरु जैदन। समझ में आई बात के नहीं? अगर दो पेश वाली तनवीन हो तो उसका क्या मतलब है? उसका सब्जेक्ट मतलब है, अब जैद वो ने मदद, उस, ने वेरी गुड, ने से याद रखें, ठीक है, उसने मदद किया। लेकिन अगर दो जबर वाली है की, तो यहाँ पे जैद की मदद हो रही है, और की किसने है? उसने किया है। नसरा का हमने क्या तर्जुमा किया है? उसने मदद की। नसरु उन सब ने मदद की, जैद की, ठीक है, की दो दफा आगे, तो परेशान ना हो। जी मैं भी आप बताइए, दो जबर वाले जैदन में यहाँ नाम नसरा जैदन की क्या ट्रांसलेशन बनती है? मैं भी बताओ। जी हाँ उसने मदद की जैद की। वेरी गुड, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया। हल नसरता जायदन, क्या जवाब देंगी? क्या आपने मदद की जैद की?
तो आप कहेंगे नाम नसर तू जैदन, जी हाँ मैंने मदद की जैद की। हल नसर तुम जैदन, क्या तुम सबने मदद की जैद की। नाम नसर ना जैदन, तो दो जबर वाली तनवीन आ रही है तो इसका मतलब है जैद की मदद की जा रही है। ये अब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव नाउन है, इस पे काम का असर पड़ रहा है क्योंकि दो जबर वाली तनवीन है। ठीक है, अगर दो पेश वाली होती तो इसका मतलब है ये खुद कर रहा था। अब हम अगला फेल लेते हैं, खालाका। खालाका का मतलब है उसने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया। उसी तरह से कौन करवाएगा, चलिए मैं भी आप ये करवा दीजिए, ये टेबल करा दें, उसके बाद इसरा आप करवा दीजिए। खलका उसने पैदा किया, आपकी आवाज बंद होगी, माइक ठीक करें, आवाज नहीं आ रही जी बेटा। खलका उसने पैदा किया, बाकी लोग हाथ नीचे कर दें, फिर मेरी वीडियो चली जाती है, नजर नहीं आएंगे, इशारे नहीं नजर आएंगे। थैंक यू। खलका आवाज आ रही है, जी आ रही है बेटा। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। जी लारेब आप भी करवा दीजिए, अपने माइक देखिए प्लीज। चले बोलचाल कर लेते हैं। हल खालाका का क्या जवाब देंगे, माँ खालाका। माजी में जब हमने नफी करनी होती है तो हम माँ लगाते हैं। लाव का भी मतलब होता है ना, लेकिन और माँ का भी मतलब होता है ना। तो चूंकि हर चीज को किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसलिए हम इसका जवाब ना में देंगे। हल खलाका माँ खलाका, हल खलाकू माँ खलाकू, उसने पैदा नहीं किया। ठीक है, हल खलकता क्या जवाब देंगे। जी परवीन जवाब दीजिए, सिस्टर परवीन माँ जवाब दीजिए। खलका, माँ खलकतू, माँ खलक, अच्छा, हल खलकतुम, माँ खलकू, माँ माँ चलिए अब दोबारा से करते हैं। माँ हल खलकना, खलकता, अब इसका जवाब दो। हल खलकता, माँ खलकतू, हल खलकतुम, माँ खलकना। माँ खलकना, माँ खलकतू का जी, क्या मतलब है, खलकना, माँ खलकतू। हमने नहीं पैदा किया, हमने नहीं पैदा किया। हाँ जी, खलकना का हमने मतलब नहीं हमने पैदा, नहीं पैदा किया, नहीं माँ पैदा खलकतू की, का मैंने नहीं पैदा किया। माँ हाँ खलक जी, हाँ जी, उन सब ने पैदा नहीं किया, माँ जी, खलका उसने पैदा नहीं किया। तो उसने माजी का पैदा भी किया, माँ होता है, इसका भी माँ होता है, तो माजी की नफी हम अल्लाह ताला कैसे ने कर करते हैं, दी, हम आगे जाके जी, पढ़ेंगे। ला दूसरे मदारे फेल मदारे में आता है। ठीक है, जी, इसी तरह से अगर शय उन दो पेश वाली तनवीन है तो ये भी असली हालत है, यानी करने वाला है, सब्जेक्ट है, चीज ने, इस चीज ने कुछ किया। ठीक है, लेकिन जब दो जबर वाली आ जाए तो चीज को कुछ किया किसी ने, यानी ये ऑब्जेक्टिव नाउन आ जाता है, इसकी बदली हुई हालत हम इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी बात और की और हमें सबको पता है कि हर चीज को किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने। अल्लाह और ताला ने, चीज को हम अरबी में कहते हैं, क्या कहते हैं, शैन कहते हैं। ठीक है, हल खाला का शैन, क्या उसने कोई कोई चीज को पैदा किया। हाँ और जी, क्या जवाब देंगे, मा खाला का लाइट आ शैन। गए, जी सना जुल्फकार, हाथ नीचे कर लें और जवाब दीजिए, हाथ हटा लें, शाबाश। हल खाला का शैन, मा खलका शय्यन, हल खाला को शैन, मा खलकू शय्यन, हल खलकता शैन, मा खलकतु शय्यन, हल खलक तुम शैन। मा खलकना शय्यन। शाबाश। तो ता का जवाब तू से और तुम का जवाब ना से, या में पक्का हो गया। खलाका और खलाकू का जवाब खलाका और खलाकू। इसके बाद जकारा है, इसका टेबल कौन कराएगा। जी सना जुल्फकार कराइए, हाथ नीचे कर लीजिए, परवीन आपसे बात नहीं कराती। जी जी। जाकरा उसने जिक्र किया, जाकरू उन सब ने जिक्र किया, जाकरता आपने जिक्र किया, जाकरतु मैंने जिक्र किया, जाकरतुम आप सब ने जिक्र किया, जाकरना हम सब ने जिक्र किया। शाबाश। जी सिस्टर परवीन आप आबादू का करवा दे, परवीन ने भी आबादा, कराया, ब्रदर अब्दुल रहमान करवाएंगे जी। आबादा जी ब्रदर करवाइए, अभी हाथ था ना ब्रदर अब्दुल रहमान का, नहीं करवाना चाह रहे। जी सना जुल्फकार आप करवा दें। जी।
आबदा उसने इबादत की, आबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। शाबाश। अब ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। अब हम आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। हाथ प्लीज आप लोग नीचे कर लें, जब पूछेंगे फिर इसरा आप भी कर लीजिए। ठीक है, अब हम जो 7 होमवर्क की बात करते हैं, आज हम तीसरे होमवर्क की बात करेंगे। ठीक है, पॉकेट बुक। इस पॉकेट बुक को हमेशा अपने साथ रखें। दिन में 5 दफा नमाज के बाद, हर नमाज के बाद पढ़ लें। शैतान आपको भुलाना चाहता है, लेकिन आप वादा करें कि इस पॉकेट बुक आपकी पॉकेट में ही रहनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप इसको बार बार पढ़ सकें। तो इससे एक तो आपको अल्फाज माने सारे याद हो जाएंगे। दूसरा, जब आप बार बार पढ़ते हैं ना, आपकी लर्निंग की स्पीड बढ़ती जाती है। आप नोट करें कि पहले कितना टाइम लगता था इसको पढ़ने में, अब 5 मिनट में पढ़ा तो अब 4 में पढ़ा जा रहा है, अब तो 3 में पढ़ा जा रहा है। ये एक तरह से ड्रिल है। तो इसको इसका बहुत फायदा है। तो इंशाल्लाह ताला ये आप इसको पास रखें, इसको बार बार पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस सबक के इख्तिताम पर आपने 116 अल्फाज सीखे, जो कुरान में 28,854 तकरीबन 29,000 बार हैं। ये देखें, ये हमारा सेल जहाँ तक चार्ज हो रहा है, 29 के करीब पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुरखुल आप सबके लिए, ये आप सबके शौक, लगन और मोहब्बत कुरान को सीखने की और मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम 29,000 तक पहुंच चुके हैं। और हमारा टारगेट क्या है? 41,111। अपने साथ होमवर्क याद रखिए, और ये जरूर याद रखिए कि आप सब लोग बड़े स्पेशल लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने आपको चुना है इस काम के लिए कि आपने अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान मजीद को आपने अंडरस्टैंड करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तकरीबन आधा तो आपका ये कोर्स हो गया है। और इसको कभी नजरअंदाज मत करें। शैतान आपको भगाएगा, बड़े काम याद कराएगा, छोड़ दें, बड़ा मुश्किल है, वक्त नहीं निकलता। लेकिन नहीं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के फिर हमने शुरू हो जाना है। और इसके अलावा हमेशा हम, जो अल्लाह ताला ने अपनी नबी को दुआ सिखाई, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये पढ़ते रहें कि ए अल्लाह, कुरान कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाइए। और पॉकेट बुक या पॉकेट शीट सभी आपको बताया करें। और जो आपने सीखा है कि वो आसान है, तो एक दूसरे को सिखाइए। जब QC1 ख़त्म कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप रिवीजन्स कराना शुरू कर दें, और उसके बाद ट्रेनिंग लेंगे। तो फिर आप, जैसे मैं कोर्स मैंने भी इसी तरह आपकी तरह पढ़ा, और फिर रिवीजन्स कराएंगे, और फिर ट्रेनिंग की, और फिर उसके बाद कोर्स पढ़ाना शुरू किया। तो इसी तरह एक दिन इंशाल्लाह ताला आप भी पढ़ा रहे होंगे, और वो दिन आप लोगों के लिए और हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन होगा इंशाल्लाह। तो इरादा करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इतने सारे और नए अल्फाज सीख लिए।